हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी पहले से। तो पिछले पार्ट में हमने क्या है, प्रीपोजिशन की बात की थी और अब ये क्या है, ये जो प्रीपोजिशन के जो कुछ बचे हुए जो हमारे प्रीपोजिशन थे वो इस क्लास में लेके आया हूँ मैं, जिनमें स्टार्ट किससे करेंगे? आज अपन अमंग से स्टार्ट करेंगे। अमंग से स्टार्ट करेंगे तो देखो अमंग के यूजेस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कि अमंग जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच के लिए किसका यूज होगा? अमंग का। देखो एक तो दो लोगों के बीच आ जाए, दो लोगों की जब भी बात होगी तब तो क्या यूज होगा? बिटवीन। लेकिन जब बात दो से ज़्यादा की हो, दो से ज़्यादा यानी मोर देन टू हो, तब क्या यूज होगा? अमंग यूज होगा। तो देखो हाँ, तो देखो दो से ज़्यादा लोगों के या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनके बीच की बात हो रही है तो अपन क्या यूज़ करेंगे? अमंग यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच की स्थिति या संबंध बताया जाए तो किसका यूज़ होगा? अमंग का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि इसके लिए रूल क्या बनेगा? अमंग, अमंग प्लस मोर देन टू पर्सन, अमंग प्लस मोर देन टू पर्सन या फिर थिंग्स। तो एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये है कि सी वॉज सिटिंग ब्लैंक हर फ्रेंड्स, यानी वो बैठी हुई थी किसके बीच में? अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यही मान के चलना है कि वो प्लूरल है। अब ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि सर वो दो फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये फ्रेंड्स वगैरह आ जाए या फिर क्या आ जाए, उसके ब्रदर्स वगैरह आ जाए तो अपने को सीधा अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या ट्रीट करना है? उनको मोर देन टू ही मान के चलना है। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बट आपको दो से ज़्यादा ही मान के चलना है ऐसे केसेस में। तो इसमें देखो आप, हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? फ्रेंड्स है, यानी वो क्या है? अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या है? बैठी हुई है, यानी उसके दो से ज़्यादा फ्रेंड्स मानने हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा? अमंग यूज हो जाएगा। ऐसे देखो द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज ब्लैंक द स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर है उसने स्टूडेंट्स के बीच में क्या किया? स्टूडेंट्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट किए? प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए। यानी स्टूडेंट्स है तो दो से ज़्यादा लोग ही मानना है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। अब होने को आप बोल सकते हो सर वो दो स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं, बट ऐसा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में। आपको इनको मोर देन टू ही मान के चलना है। तो यहाँ पर भी क्या है? यूज होगा अमंग यूज होगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस ब्लैंक द स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर है उसने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए स्टूडेंट्स को। ऐसे ही द हाउस इज हिडन ब्लैंक द ट्रीज, यानी जो घर है वो पेड़ों के बीच में क्या है? बीच में है, आसपास उसके क्या है? पेड़ है, आसपास उसके पेड़ है। तो क्या है? मोर देन टू हो गए, और टू हो गए तो क्या यूज करोगे आप? अमंग यूज करोगे। इसमें भी क्या आ जाएगा? फिर अमंग यूज होगा। इसके बाद में देखो समूह यानी कि ग्रुप, भीड़, क्राउड, या कोई क्लास, वर्ग यानी कि क्लास, जो क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे? अमंग। अमंग आ जाए, ग्रुप आ जाए, क्राउड आ जाए या क्लास आ जाए, तो आप क्या यूज करोगे? अमंग यूज करोगे इसके साथ। जैसे कि जब किसी समूह, भीड़ या वर्ग के अंदर होने वाले भाव हो तब अमंग का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये कि ही फेल्ट हैप्पी द क्राउड, यानी कि ही फेल्ट हैप्पी अमंग द क्राउड, यानी उसमें भीड़ में बहुत ज़्यादा खुश फील किया उसने। तो देखो क्या आ जाएगा? अमंग यूज हो जाएगा, क्योंकि क्राउड, भीड़ जो होती है वो दो लोगों से भीड़ नहीं होती है, इसमें मोर देन टू पीपल होते हैं। अब दो से ज़्यादा लोगों के से भीड़ होगी तब क्या यूज़ करोगे आप? अमंग यूज़ करोगे। ऐसे देखो द डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड ब्लैंक द वर्कर्स, यानी वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन है वो मेंटेन होना चाहिए, वो मेंटेन रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या यूज होगा? फिर वर्कर्स मोर देन टू ही होंगे, यानी जो कारीगर है, वर्कर जो है हमारी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी अमंग यूज हो जाएगा। क्या यूज करोगे आप? यहाँ भी अमंग। ऐसे देखो देयर इज यूनिटी ब्लैंक विलेजर्स,
यानी विलेजर्स गांव वाले दो से ज़्यादा ही हैं, तो यानी उनके बीच में क्या है, यूनिटी है। तो यूनिटी है। अब देखो एक तरीके से ये क्राउड ही है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे क्लास वगैरह आ गई, इसके बाद में क्राउड आ गई, यहाँ पर ग्रुप आ गया लोगों का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये क्लास आ गई, वर्कर्स का ग्रुप आ गया, इसके बाद में ये ग्रुप आ गया एक तरीके से, या क्लास भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी बोलने का मीनिंग ये है कि दो से ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर। तो दो से ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या यूज़ करोगे आप, अमंग यूज़ करोगे। नेक्स्ट कि वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, और वो क्या, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटी जाए तब किसका यूज़ होगा, अमंग का यूज़ होगा। एक से ज़्यादा के बजाय आप यहाँ पर करो दो से ज़्यादा। जब कोई चीज़ है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो आप क्या यूज़ करोगे, अमंग यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल देखो कि द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को क्या है, मिठाई बांटी गई। तो बच्चे जो है वो प्लूरल है, यानी मोर देन 2 है। तो मोर देन 2 है तो वहाँ पर आप क्या मानोगे, इसको क्या यूज़ करोगे, अमंग यूज़ करोगे। यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, अमंग यूज़ करोगे। फिर भले ही बिटवीन भी ऑप्शन में क्यों ना हो, आप क्या यूज़ करोगे, अमंग ही यूज़ करोगे। इसके बाद में देखो द मनी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक द मेंबर्स, यानी जो पैसा है वो किनके बीच में, मेंबर्स के बीच में डिवाइड किया गया, वो बांटा गया उनके बीच में। तो मेंबर्स है यानी मोर देन 2 लोग हो गए या मोर देन 2 पीपल हो गए, तो इसमें भी क्या यूज़ हो जाएगा, अमंग यूज़ हो जाएगा। ऐसे देखो ही सैड हीज प्रॉपर्टी ब्लैंक हीज सन्स, उसने अपने बेटों में क्या है, प्रॉपर्टी बांट दी। और मैंने अभी बताया था ब्रदर्स आ जाए, सन्स आ जाए, सिस्टर्स आ जाए, तो इनको आप क्या मान के चलना है, मोर देन 2 ही मान के चलना है, सीधा अगर दे रहे तो यहाँ पर भी आप क्या यूज़ कर दोगे, अमंग यूज़ कर दोगे। ऐसे ही देखो इंपॉर्टेंट रूल देखो इसके लिए, अमंग एंड के साथ नहीं आता है, अमंग है वो एंड के साथ नहीं आएगा। देखो जैसे कि एंड सिर्फ बिटवीन के साथ आता है, और बिटवीन जो है ना वो कितने लोगों की बात करता है, बिटवीन जो है वो 2 लोगों के बीच की बात करता है, 2 लोगों के बीच की बात करेगा ये। देखो जैसे कि 2 से ज़्यादा लोग हो तो आप क्या यूज़ करोगे, अमंग, और 2 हो तो क्या यूज़ करोगे, बिटवीन यूज़ करोगे आप। अब देखो अमंग और अमंगस्ट का कुछ यूजेस है वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि अमंगस्ट भी होता है और अमंग भी होता है। तो देखो इनमें कि मेन रूल फर्स्ट देखो, मीनिंग अर्थ दोनों का मतलब एक जैसा ही है। अमंग और अमंगस्ट दोनों का अर्थ होता है कि 2 से ज़्यादा लोगों के बीच या ग्रुप को, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच या फिर कोई चीज़ें हैं या लोग हैं उनके ग्रुप है तो उसके बीच की बात हो रही है तो आप क्या यूज़ करोगे, अमंग या अमंगस्ट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको है इसमें ध्यान रखने वाली, वो क्या चीज़ है कि मान लो ये ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले अगर वहाँ पर क्या आ रही है, कौन सा वोवल साउंड आ रही है, जैसे कि काइंडली डिवाइड दीज, काइंडली डिवाइड दीज फ्रूट्स ब्लैंक अस, ये आ जाए ना, तब आप क्या है फिर अमंग यूज़ नहीं करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, अमंगस्ट यूज़ करोगे, ये वाला यूज़ करोगे आप अमंगस्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वोवल है, यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंक के जस्ट बाद क्या आ रहा है, वोवल है, और साउंड भी वोवल ही दे रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे, अमंगस्ट, टी लगाओ यहाँ पर, ठीक है ना, अमंगस्ट यूज़ होगा यहाँ पर, क्या यूज़ करोगे, अमंगस्ट। फिर यहाँ पर अमंग यूज़ नहीं करोगे, लेकिन कॉन्सोनेंट है, आगे वाला वर्ड ब्लैंक से जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट दे रहे हैं, तो फिर आप अमंग या अमंगस्ट में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो देखो एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि अब देखो ये दोनों ही है वो मोर देन 2 के लिए यूज़ होंगे, यानी कि देखो सी वो सिटिंग, यानी वो बैठी हुई थी, ब्लैंक हर फ्रेंड्स, तो यहाँ अमंग भी सही है और अमंगस्ट भी सही है। इसके बाद में देखो द हाउस इज़ हिडन ब्लैंक ट्रीज, यानी जो घर है वो छिपा हुआ है किसके बीच में,
अब अमंगस्ट भी लिख सकते हो आप, अमंग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर साउंड किसी वर्ड के ब्लैंक के बाद वोवल आ रही है तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पर, उससे पहले फिर आप अमंगस्ट यूज़ करोगे। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है ना, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, यू कैन यूज़ बोथ ऑफ द प्रेपोजिशन, यानी आप दोनों प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखो स्टाइल डिफरेंस। देखो लैंग्वेज का फ़र्क होता है, अगर अमंग है वो कॉमन या डेली लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो अमंग यूज़ होता है। फॉर्मल या लिटरेरी यानी लिटरेचर वगैरह में किसका यूज़ होता है, अमंगस्ट का यूज़ होता है। बाकी डेली के जो अपने बेसिक सेंटेंस बोलते हैं तो उनमें अमंग यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज, क्या आ जाएगा, अमंग द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, जो प्राइजेज है वो टीचर ने स्टूडेंट्स में क्या है प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट किए। फियर स्प्रेड द विलेजर्स, यानी कि डर है वो विलेजर्स के अंदर फैल गया। ठीक है, कोई पोइट्री की लाइन उठाई हुई है ये, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर दोगे, फिर अमंगस्ट यूज़ कर दोगे। ठीक है, अगर पोइम वगैरह में या इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में की बात करें तो वहाँ पर आप अमंगस्ट यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो, ग्रुप या क्राउड या क्लास की बात हो जाए, जब समूह भीड़ या वर्ग की बात हो, यानी कि ग्रुप, क्राउड या फिर क्लास की बात हो, दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में आप क्या ज़्यादा क्या सेफ रहता है, अमंग ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है ना, जब दोनों ही दे दे तो आप ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे, अमंग को दोगे, क्योंकि क्या होता है कि वोवल साउंड वाला रेयर चांसेस में ही आता है। अगर वोवल साउंड वाला है फिर आप क्या यूज़ करोगे, अमंगस्ट ही यूज़ करोगे। अदरवाइज मान लो कॉन्सोनेंट साउंड है और दोनों दे दिए तो फिर आप अगर एग्ज़ाम में बैठे हो तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे, आप अमंग को दोगे। किसको दोगे, अमंग को। जैसे कि देखो, देयर इज यूनिटी ब्लैंक वर्कर्स, यानी वर्कर्स के बीच में क्या है, यूनिटी है, तो अमंग यूज़ करोगे। जैसे हिज आइडिया बिकेम पॉपुलर ब्लैंक द यूथ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अमंग द यूथ आ जाएगा, यानी इसका यूथ के अंदर जो आइडिया है वो काफ़ी पॉपुलर बना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारे की बात करते हैं हम। यदि किसी चीज़ को कई लोगों में बांटना हो, यानी मोर देन 2 पीपल के बीच में डिवाइड करना हो, तो अमंग या अमंगस्ट का दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या अमंगस्ट द चिल्ड्रन, यानी स्वीट्स है वो बच्चों के बीच में, बच्चों में बांटी गई, तो अमंग भी और अमंगस्ट भी। ऐसे द मनी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक द मेंबर्स, तो यहाँ भी दोनों से ही हो जाएंगे, यानी कि वो मेंबर्स को क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। जो पैसे जो थे या धन जो था वो मेंबर्स को डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर आप क्या है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, बट समटाइम्स इफ देयर इज यूज्ड vowel sound in the sentence before blank, then you have to use amongst, not among on in this blank. इसके बाद में देखो, प्रेपोजिशन विद की बात करते हैं। अब कि विद कहाँ यूज होगा, ये तो क्या था अपना, अभी किसकी बात की थी अपन ने, अमंग और अमंगस्ट की बात की थी। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, प्रेपोजिशन विद की बात करते हैं। तो इसमें देखो साथ में या संग यानी टुगेदर की बात होगी। जैसे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के साथ हो तब किसका यूज़ होता है, विद का यूज़ होता है। किसी यानी साथ का मीन देगा ये। जैसे विद प्लस पर्सन या थिंग मिल जाए तो आप क्या यूज़ करोगे, पर्सन या थिंग मिलेगी तो उससे पहले क्या यूज़ होगा, विद। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा इससे। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ठीक है ना, भले ही फिर वो निकम्मा हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, ठीक है, या आपका अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन आप क्या यूज़ करोगे, विद ही यूज़ करोगे। तो आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड, यानी मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। ऐसे ही लिव्स विद हर पेरेंट्स, यानी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, तो के साथ का मीन देगा ये। ऐसे ही केम,
हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर, यानी वो अपने भाई के साथ आया। किसके साथ आया? वो अपने भाई के साथ आया। के साथ का मीन देगा, यानी बोलने का मतलब यही है। अब आ जाए औजार यानी इंस्ट्रूमेंट, साधन यानी कि टूल, इनकी बात की जाए तो भी आप किसका यूज करोगे? विद का। औजार आ जाए या साधन यानी इंस्ट्रूमेंट या टूल आ जाए कोई, तो किसका यूज करोगे आप? विद का। यह बताया जाए कि यदि कोई काम किस औजार या साधन से किया जाता है तब किसका यूज होता है? विद का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, विद टूल या इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि ही कट द एप्पल, यानी उसने क्या किया? एप्पल कट किया। अब किससे? चाकू से। चाकू से किया है ना, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? उसका टूल या इंस्ट्रूमेंट होगा। तो अब क्या यूज करोगे आप? विद ए नाइफ, यानी उसने चाकू से क्या किया? एप्पल काटा। ऐसे देखो, सी रोट ए लेटर विद ए पेन, विद ए पेन, ठीक है। यानी अब बाय ए पेन नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। सी रोट ए लेटर विद ए पेन, यानी क्योंकि ये एक तरीके से क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है या टूल बोल सकते हो आप इसको इस तरीके से। तो देखो, द डोर वॉज ओपनड, यानी दरवाज़ा है वो खुला था। और किससे खोला गया था? वो विद ए की, यानी चाबी से खोला गया था। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? विद यूज होगा। यहाँ भी क्या यूज होगा? चाबी को खोलने का, एक तरीके से ताले को खोलने किससे खोलते हैं? चाबी से, तो वो औजार हो गया उसको खोलने का, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ भी क्या यूज करोगे आप? विद यूज करोगे। इसके बाद में देखो, भाव या गुण की स्थिति आ जाए तो भी आप किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे। जैसे कि जब किसी व्यक्ति की भावना, गुण या स्थिति बतानी हो तब भी विद का यूज होता है। विद प्लस फीलिंग या क्वालिटी आएगी, यानी कि विद प्लस फीलिंग या क्वालिटी आएगी। जैसे कि देखो, ही स्पोक ब्लैंक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस उसकी फीलिंग या क्वालिटी बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस से वो बोला, ठीक है, क्वालिटी बोल सकते हो उसको आप। तो यहाँ पर क्वालिटी की बात आ जाए तो उससे पहले क्या यूज होगा? विद, यानी ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, यानी वो कॉन्फिडेंस से बोला। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट में सी लुक्ड एट मी, यानी उसने मेरी ओर देखा। कैसे? गुस्से से। तो ये उसकी फीलिंग्स थी, ये उसकी क्या थी? फीलिंग्स थी। तो फीलिंग्स से पहले क्या यूज हो जाएगा? विद यूज हो जाएगा। कोई लव से देख रहा है, प्यार भरे तरीके से देख रहा है, तो भी उसकी फीलिंग है। कोई एंग्रीनेस से देख रहा है, गुस्से से देख रहा है, तो भी उसकी ये फीलिंग होती है। और फीलिंग के साथ किसका यूज होता है? विद का यूज होता है। तो ही सी लुक्ड एट मी विद एंगर, यानी उसने मुझे गुस्से से देखा। इसे देखो, द चिल्ड्रन वॉज ट्रैम्बलिंग, यानी जो बच्चा है वो कांप रहा था। किससे कांप रहा था? डर से, डर से कांप रहा था। तो यहाँ पर उसकी फीलिंग वगैरह बता दिया कि क्या फील कर रहा है, वो डर फील कर रहा है। तो डर फील कर रहा है, तो इससे पहले क्या यूज हो जाएगा? विद यूज हो जाएगा। तो फीलिंग या क्वालिटी आ जाए तो उससे पहले क्या यूज करोगे आप? विद यूज करोगे। याद रखने का आसान तरीका देखो, विद है वो साथ में मीन देगा। एक तो कोई औजार आ जाए तो या टूल आ जाए, इंस्ट्रूमेंट आ जाए, तो इससे पहले विद यूज होगा। और भाव या गुण के साथ इससे पहले भी क्या यूज करोगे आप? विद। कोई इमोशन आ जाए, कोई फीलिंग आ जाए, या कोई क्वालिटी हो किसी इंसान के अंदर, तो उससे पहले किसका यूज होगा? विद का यूज होगा। अब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने विद एंड बाय का, कि कहाँ पर विद होगा और यूज और कहाँ पर बाय यूज होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि विद कहाँ यूज होगा और बाय कहाँ यूज होगा। तो देखते हैं इसमें अपन कि रूल फर्स्ट देखो कि विद औजार या साधन के साथ, यानी इंस्ट्रूमेंट या टूल के साथ किसका यूज होगा? विद का। जब यह बताया जाए कि कोई काम किस औजार या किस चीज़ की मदद से किया जा रहा है, किस चीज़ की मदद से किया जा रहा है, तो इससे पहले आप क्या यूज़ करोगे? विद यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, ही कट द फ्रूट विद ए नाइफ, यानी उसने चाकू से काटा। किसको? फ्रूट को चाकू से काटा। तो एक तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट या टूल है। तो यहाँ से इससे पहले क्या यूज हो जाएगा? विद। जैसे उसने लेटर लिखा ना पेन से लेटर लिखा, तो यहाँ पर देखो ये क्या कि किस
औजार या चीज़ की मदद से किया गया है, कोई काम है वो किस औजार या चीज़ की मदद से क्या है किया गया है, तो उससे पहले क्या यूज़ करोगे, विद। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। ऐसे देखो द डोर वॉज ओपन, यानी दरवाज़ा है वो खोला गया, किससे खोला गया, एक की यानी चाबी से। तो चाबी से काम किससे हुआ, चाबी से, तो इससे पहले क्या यूज़ हो जाएगा, विद यूज़ हो जाएगा। अब बाय देखो, बाय यानी कि करने वाला, एजेंट। एजेंट क्या होता है कि जब अपन क्या है सब्जेक्ट को जो होता है उसको पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के लेके जाते हैं लास्ट में, और उससे पहले क्या यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसी ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एजेंट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट को ही बोला हुआ कि तब देखो जब यह बताया जाए कि काम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तब बाय का प्रयोग होता है कि काम है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो किसका यूज़ होता है, बाय का। अक्सर पैसिव वॉइस में इसका यूज़ होता है। देखो जैसे कि द वर्क वॉज डन, यानी काम है वो किया गया, किसके द्वारा किया गया, बाय राम। पैसिव बन गया ना, तो बाय राम यानी राम के द्वारा किया गया। तो राम यहाँ पर क्या है, एजेंट है। राम क्या है, एजेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर काम करने का तरीका नहीं बताया, काम किया किसने है वो बताया। यानी जब ये बताए कि काम किया किसने है, तो आप क्या यूज़ करोगे, बाय यूज़ करोगे। ऐसे देखो द लेटर वॉज रिटन, यानी जो लेटर है वो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, बाय हर, उसके द्वारा लिखा गया। तो क्या आ जाएगा, बाय हर आ जाएगा। यानी लेटर किसने लिखा, हर, उस लड़की ने लिखा। तो क्या यूज़ कर दोगे, बाय। ऐसे देखो द सॉन्ग वो संग ब्लैंक द सिंगर, यानी जो गाना है वो किसके द्वारा गाया गया था, सिंगर के द्वारा। तो गाना किसने गाया है, सिंगर ने। तो उससे पहले क्या यूज़ हो जाएगा, बाय यूज़ हो जाएगा। इसके बाद में बाय का नेक्स्ट रूल देखते हैं कि बाय कहाँ यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल देखो इसमें कि तरीका या माध्यम बताएगा, यानी कोई काम है वो किस तरीके से किया गया या फिर उसका मीडियम क्या है ये बताया जाए। जब यह बताया जाए कि किस काम को किस तरीके से या फिर किस माध्यम से किया गया है, यानी उस काम को करने का मीडियम क्या है, तब किसका यूज़ होगा, बाय का। जैसे एग्जाम्पल देखो कि द बाय का प्रयोग, तब बाय का प्रयोग होगा। देखो जैसे कि ही केम टू स्कूल बाय बस, यानी वो बस से क्या आया, स्कूल आया। तो मीडियम या तरीका पता चल गया ना यहाँ पर कि कैसे आया, वो बस से आया। ऐसे देखो द सेंट, शी सेंट द मैसेज, शी सेंट द मैसेज ब्लैंक ईमेल, उसने मैसेज किससे भेजा, ईमेल के थ्रू। मीडियम बन गया ना ये क्या है, मीडियम है, माध्यम बन गया मैसेज भेजने का। तो यहाँ भी क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे बाय यूज़ करोगे। ऐसे देखो दे पेड द बिल, दे पेड द बिल बाय कैश, यानी उन्होंने कैश से क्या किया, बिल पे किया। तो किससे, माध्यम क्या है, ये मीडियम है, ठीक है। या काम किससे किया है, पैसे से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी बाय का यूज़ होगा। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम डिफरेंसेस देखो, यानी कि ज़रूरी याद रखने वाली जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं कि औजार या चीज़ आ तो विद का यूज़ होगा, व्यक्ति या माध्यम या तरीका हो तो क्या यूज़ करोगे, आप बाय यूज़ करोगे। ये कट बाय ए नाइफ नहीं होगा, क्या होगा, कट विद ए नाइफ, क्योंकि ये टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे रिटन विद राम नहीं होगा, क्योंकि राम क्या है, एक पर्सन है, ये एजेंट है, ठीक है ना। तो इससे पहले आप क्या यूज़ करोगे, बाय यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो यूज ऑफ सिंस। अब बात करते हैं अपने सिंस और फॉर की, कि कहाँ पर सिंस यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर यूज़ होगा। तो इसमें देखो पहले बात करेंगे अपन सिंस की, कि सिंस का यूज़ देखो कि निश्चित समय से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किसका यूज़ करोगे, आप सिंस का यूज़ करोगे। देखो जैसे जब किसी निश्चित समय से काम शुरू हो, कोई फिक्स टाइम है उससे काम शुरू हुआ है और वह काम अब तक चल रहा है, और वो काम अगर अब तक चल रहा है, प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू है वो, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो कि आई हैव लिव्ड हैव सिंस 2018, यानी मैं 2018
2018 से यहाँ रह रहा हूँ, 2018 से यहाँ रह रहा हूँ, तो अभी भी वो काम कंटिन्यू। और कब से, ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स निश्चित टाइम बता दिया, कब से रह रहा हूँ मैं, 2018 से फिक्स टाइम बता दिया ना, तो क्या यूज़ कर दोगे इससे पहले, सिंस यूज़ कर दोगे। ऐसे देखो, सी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, यानी वो मंडे से बीमार है, फिक्स टाइम बता दिया, तो यहाँ भी आप क्या यूज़ कर दोगे, सिंस यूज़ कर दोगे। ऐसे ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर, यानी वो यहाँ पर क्या है, काम कर चुकी है, कब से, मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग क्या है, फिक्स टाइम बता दिया उसने, सीधा नहीं बताया कि वो काम कर रही है, बट कब से कर रही है, मॉर्निंग से, यानी वो मॉर्निंग से यहाँ पर काम कर रही है। तो यानी कि अब देखो मॉर्निंग से कर रही है तो क्या यूज़ करोगे, फिक्स टाइम है तो सिंस यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे आप, सिंस यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं अपने फोर की, कि फोर कहाँ यूज होगा। सिंस की तो बात होगी कि फिक्स टाइम आ जाए तो उससे पहले आप क्या यूज़ करोगे, सिंस, लेकिन फोर कहाँ पर यूज़ होगा। अब वो देखो कि रूल देखो इसके लिए, कि समय की अवधि के लिए, यानी टाइम पीरियड आ जाए ना, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो सिंस, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, यानी जब कितनी देर तक कितने समय से कोई काम हुआ है, यानी समय की अवधि बताई जाए, टाइम पीरियड बताए, तब किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो आप, इसमें रूल देखो 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम आएगा, इसमें फिक्स टाइम नहीं बताता है वो कि कोई काम है वो कब से हो रहा है। जैसे देखो आई हैव लिव्ड, यानी यहाँ पर क्या जाएगा 4-5 ईयर्स, यानी मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर 5 साल से रहा हूँ। अब कौन से 5 साल है वो पता है क्या, कोई पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा ना, कोई फिक्स टाइम पता नहीं चल रहा, तो क्या यहाँ पर यूज़ होगा, क्या है, यानी मैं यहाँ पर 5 साल रह चुका हूँ, 5 साल रह चुका हूँ, लेकिन कौन से 5 साल वो पता नहीं चल रहा, तो यहाँ क्या यूज़ करोगे आप, क्या यूज़ कर दोगे, 4 यूज़ कर दोगे। यहाँ 4 हो गया। ऐसे सी वेटेड ब्लैंक 2 आवर्स, यानी उसने 2 घंटे वेट किया। अब कौन से 2 घंटे, सुबह वाले, कल वाले, परसों वाले, पता फिक्स नहीं चल रहा ना, तो यहाँ भी 4 यूज होगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, सी हैज़ बीन स्टडिंग ब्लैंक ए लॉन्ग टाइम, यानी वो लंबे टाइम से क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, लेकिन कौन से लंबे टाइम से, कितने, कब स्टार्ट कब किया था उसने, ये फिक्स टाइम नहीं पता चल रहा, तो यहाँ भी क्या यूज़ कर दोगे आप, 4 यूज़ कर दोगे। और जहाँ पर फिक्स टाइम पता चल जाए वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम रूल देखो कि सिंस के साथ हमेशा स्टार्टिंग टाइम आता है, यानी जो स्टार्ट कब किया था वो आएगा सिंस के साथ, लेकिन 4 के साथ हमेशा टाइम पीरियड आता है, ठीक है ना, कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं होता है इसके साथ, टाइम पीरियड यानी एक लंबी समय की अवधि दे देगी, 5 साल, 10 साल, 10 दिन, 2 हफ्ते। जैसे देखो सिंस 5 ईयर्स, 5 साल एक टाइम पीरियड है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, टाइम पीरियड है तो क्या यूज़ करोगे आप, 4। जैसे ये फिक्स टाइम है तो इससे पहले 4 यूज़ करोगे तो गलत होगा, क्या यूज़ करोगे आप, सिंस यूज़ करोगे इससे पहले। इसके बाद में बात करते हैं अपन बिसाइड और बिसाइड्स की, कि कहाँ पर बिसाइड का यूज़ होगा और कहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ होगा। तो इसमें भी क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, बाकी सारा का सारा ये वर्ड है सेम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों ही जो ये प्रेपोजिशन है वो डिफरेंट मीन देते हैं। जैसे कि देखो पहले यूज ऑफ बिसाइड की बात करते हैं, बिसाइड होता है वो के पास का मीन देता है, लेकिन जो बिसाइड्स जो होता है ना वो के अलावा का मीन देगा। किसका मीन देगा ये, के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे कि एग्जांपल देखो पहले बिसाइड वाला कि यूज ऑफ बिसाइड, ये के पास, ये क्या है, के पास का मीन देगा। कि जब यह बताना हो कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज़ के पास या बगल में हो तो किसका यूज होगा, बिसाइड का यूज होगा। जैसे कि बिसाइड प्लस पर्सन या थिंग, कि देखो इसमें एग्जांपल देखो कि सी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड, यानी कि वो अपने फ्रेंड के पास में बैठी हुई है, फ्रेंड के
अलावा नहीं बैठी हुई है वो, तो आप यहाँ क्या यूज़ करोगे, बिसाइड, क्योंकि के पास का मेन कौन देगा, ये बिसाइड ही देगा, यानी वो अपने फ्रेंड के पास में बैठी हुई है। ऐसे देखो द लैम्प इज बिसाइड द बेड, यानी जो लैम्प है वो किसके पास में है, बेड के पास में है, तो यहाँ भी क्या यूज़ होगा, बिसाइड। ऐसे देयर इज ए पार्क ब्लैंक माई हाउस, मेरे घर के पास में क्या है, पार्क है, पार्क है, तो यहाँ भी क्या यूज़ होगा, बिसाइड, के पास का मेन कौन देगा, बिसाइड देगा। लेकिन अब करते हैं बात बिसाइड्स की, कि बिसाइड्स का यूज़ कैसे होगा, कि इसका मेन क्या निकलेगा, इसके अलावा या के अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू या फिर मोर ओवर, ये इसका मेन निकलेगा। जैसे कि जब यह बताना हो कि किसी चीज़ के अतिरिक्त कुछ और हो, उस चीज़ के अलावा भी कोई और है, तो क्या किसका यूज़ करोगे आप, बिसाइड्स का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि रूल फर्स्ट बिसाइड्स प्लस नाउन या फ्रेज मिलेगी, इसमें जैसे क्या, ब्लैंक इंग्लिश सी कैन स्पीक फ्रेंच, यानी फ्रेंच के अलावा वो क्या, इंग्लिश भी, इंग्लिश के अलावा वो फ्रेंच भी बोल सकती है, तो के अलावा का मेन कौन देगा, ये वाला जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी बिसाइड्स आ जाएगा। ऐसे ही देखो ही हैज़ ए कार, ही ओन्स ए बाइक, यानी उसके पास कार है और उसके पास बाइक भी है, तो देखो बिसाइड्स यानी के अलावा, बिसाइड्स यानी इसके अलावा से कार, उसके पास कार के अलावा उसके पास खुद की बाइक भी है। ऐसे देखो ब्लैंक द ट्रेन इट वॉज वेरी कोल्ड, सॉरी ब्लैंक द रेन इट वॉज वेरी कोल्ड, यानी कि क्या है, बरसात के अलावा ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कि बरसात के साथ साथ आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा, बिसाइड्स यूज़ होगा। याद करने का आसान तरीका देखो, इसमें मैंने वो भी दिया हुआ है यहाँ पर ट्रिक से, कि क्या बिसाइड के पास में या नेक्स्ट टू का मीन देगा, लेकिन क्या आ जाए, बिसाइड्स आ जाए तो इसके अलावा या इन एडिशन टू का ये क्या देगी, मीन देगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रेपोजिशन ओ का यूज़, कि ओ का यूज़ कहाँ होगा प्रेपोजिशन। तो इसमें देखो जब रूल नंबर फर्स्ट दूर या हटाया हुआ यानी अवे या रिमूव्ड की बात हो तो किसका यूज़ करोगे, ओ का। जब कोई चीज़ किसी सतह या स्थान से हटाई या दूर की जाती है या की गई हो तब आप किसका यूज़ करोगे, ओ का यूज़ करोगे। जैसे ओ प्लस सरफेस या पोजिशन हो, जैसे एग्जांपल से देखो आप, प्लीज़ टेक योर बुक्स ऑफ द टेबल, यानी तुम्हारी जो ये बुक्स है वो टेबल से हटा लो, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, ऑफ, टेबल से हटाने की बात हो रही है बुक्स को, तो क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, ऑफ का यूज़ होगा। ऐसे ही देखो कि ही फेल ब्लैंक द चेयर, यानी वो चेयर से गिर गया, अब गिरा है तो उससे अलग हो गया ना, वो उससे अलग हो गया, तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा, ऑफ का यूज़ हो जाएगा। जैसे द पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, यानी वो दीवार से गिर गई, पिक्चर दीवार पर टंगी हुई थी, दीवार से गिर गई तो उसकी पोजीशन चेंज होगी ना, गिर गई, हट गई वो वहाँ से, तो यहाँ भी ऑफ का यूज़ होगा, फिर फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो छुट्टी या बंद की बात आ जाए तब भी आप किसका यूज़ करोगे, ऑफ का, यानी टाइम ऑफ हो या स्विच ऑफ हो तब भी किसका यूज़ होगा, ऑफ का। जब छुट्टी आराम या किसी चीज़, जब छुट्टी आराम या किसी चीज़ को बंद करना बताया जाए तब किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। जैसे टर्न, टेक, डे प्लस ऑफ आ जाएगा, इससे पहले, ऑफ से पहले डे, टेक या टर्न ये वर्ड मिल सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल आप, कि आई टुक द डे ऑफ यस्टरडे, यानी मैंने कल क्या ली, छुट्टी ली, छुट्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, वर्ड ऑफ यूज़ करोगे। स्विच ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग, यानी जाने से पहले, रूम को छोड़ने से पहले क्या करना है, स्विच ऑफ करनी है, लाइट बंद करनी है, बंद का मेन कौन देगा, ऑफ देगा। जैसे देखो ही इज़ ऑलवेज ऑफ वर्क ऑन संडे, यानी संडे को क्या है, वो वर्क नहीं करता, उसकी हॉलीडे होती है। संडे यानी कि एवरी संडे, संडेज मीन्स क्या होता है, एवरी संडे।
हर संडे की बात हो रही है और हर संडे को क्या है उसका काम से छुट्टी होती है, तो छुट्टी के लिए वो भी यूज़ करोगे। इसके बाद में भौतिक नुकसान या कोई घटाना हो यानी डिडक्शन या फिर रिडक्शन हो। डिडक्शन या रिडक्शन यानी कोई डिडक्शन यानी कोई भौतिक नुकसान हुआ है, फिजिकल कोई नुकसान हुआ है, और रिडक्शन यानी कोई चीज़ घटी है, तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑफ। जब कोई चीज़ कम हो गई हो या घटाई गई हो तब किसका यूज़ होगा? ऑफ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा तब? ऑफ का। जैसे कि देखो रूल अमाउंट या प्राइस या डिस्टेंस है, ये घटी है तो इसके बाद क्या यूज़ होगा? ऑफ। एग्जाम्पल देखो जैसे कि 10% ऑफ ऑन ऑल आइटम्स टुडे, यानी आज सारे आइटम्स पर क्या है? 10% ऑफ है, यानी 10% क्या है? आज डिस्काउंट चल रहा है, यानी डिस्काउंट की बात करेगा ये सारे जितने भी जो आइटम्स है। तो यहाँ पर डिस्काउंट या डिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो क्या यूज़ हो जाएगा? ऑफ। ऐसे ही गोट $5 वो फॉर अर्ली पेमेंट, यानी वो स्टार्टिंग की पेमेंट में अगर जल्दी पेमेंट करता है तो उसे $5 का क्या है? फ़ायदा हो जाएगा, उसे $5 मिलेंगे, उसे $5 मिले उसे, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या है? $5 का उसे क्या है? डिस्काउंट मिला है। तो टेक 20 किलोमीटर ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस है कुल जो दूरी है उससे 20% क्या कर दो? ऑफ कर दो, यानी घटा दो, रिड्यूस कर दो। तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा? ऑफ यूज़ होगा। इसके बाद में एग्जाम पॉइंट देखो कि ऑफ है वो दूर, हटाया हुआ या बंद या घटाना। अक्सर सरफेस विच डिस्काउंट या रिमूवल के साथ आता है जो, और याद रखने का आसान तरीका क्या है? ऑफ है वो हटा हुआ, दूर, बंद या घटाया हुआ हो तो ऑफ का। इस तरह से कोई चीज़ हट रही है तो भी ऑफ, छुट्टी है तो भी ऑफ, कमी या छूट यानी डिस्काउंट है तो भी ऑफ का यूज़ होगा। तो ठीक है, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।